नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24। आइए बात करते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनी बीजेपी पर एमवीए एक रही तो आगे खतरे की घंटी। महाराष्ट्र के एपीएमसी इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी भले ही नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन उसका गठबंधन महाविकास अघाड़ी से बहुत पीछे रह गया। सबसे फायदे में शरद पवार, अजित पवार रहे। पिछड़ी होकर भी अघाड़ी बने रहे। हार कर जीतने वाले को एनसीपी कहते हैं। महाराष्ट्र के 147 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के रिजल्ट सामने आ गए हैं। इस एपीएमसी के चुनाव परिणाम के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर एनसीपी को सीटें मिली हैं, लेकिन अब इस तस्वीर को थोड़ा एंगल बदल कर देखें तो महाविकास अघाड़ी की टोटल सीटें बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के गठबंधन की सीटों से बहुत ज्यादा हैं। यानी एमवीए अगर 2024 तक एक बनी रह जाती है और बीजेपी नए पार्टनर्स नहीं ढूंढ पाती है तो बीजेपी के लिए बहुत कठिन है डगर लोकसभा और विधानसभा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि चुनाव परिणाम से यह साफ है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच मतभेद कितने गहरे हैं। कई जगहों पर एनसीपी ने कांग्रेस को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह भी साफ हो गया है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ किस तरह लोगों में नाराजगी है। जाहिर सी बात है कि नाना पटोले महाविकास अघाड़ी की कुल सीटों की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बयान दिया कि महाविकास अघाड़ी का किला अभेद है। यह साबित हो गया है कांग्रेस कभी बड़े भाई की हैसियत में थी, आज एनसीपी के आगे पानी भर रही है। बात एनसीपी और कांग्रेस के इक्वेशन की तो यह बात किसी से नहीं छुपी कि दिल्ली का तख्त बीजेपी से छीनने की कोशिशों में कांग्रेस राज्यों में बाकी दलों के लिए सब कुछ कुर्बान करती हुई आई है। इससे वो कई राज्यों की राजनीति में अपना असर खोती चली गई। महाराष्ट्र में एनसीपी के कांग्रेस को काफी हद तक किनारे लगा दिया है, जबकि महाविकास अघाड़ी से पहले के कांग्रेस एनसीपी गठबंधन वाले दौरे में 2004 का चुनाव भुला दे तो कांग्रेस हमेशा ही एनसीपी से आगे रहा करती थी। हमेशा मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही हुआ करता था और एनसीपी छोटे भाई की हैसियत में रहा करती थी। आज की तारीख में सबसे फायदे में एनसीपी है। हाल तक महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की अलग अलग ताकत आंकी जाती थी तो उनकी कोई हैसियत नजर नहीं आती थी। लेकिन बाजार समितियों के इस चुनाव में एनसीपी भले ही बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, लेकिन बीजेपी के बिल्कुल आसपास तक पहुंच गई है। यहाँ एनसीपी के बारे में यही कहा जा सकता है कि हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे समाचार 24।